नागपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राज्य भर में फैले शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घोटाला केवल नागपुर जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं सामने आई है। अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के मालेगांव विधानसभा क्षेत्र में भी यह घोटाला उजागर हुआ है। उनके अनुसार मालेगांव में पीछे की तारीख में टुकड़ियों को मान्यता देकर 100 से अधिक फर्जी नियुक्तियों की गई, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से न्यायिक जांच की मांग की है। देशमुख ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में करानी जानी चाहिए, ताकि दोषियों को दंड मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता कायम रह सके। आपको पता है कि महाराष्ट्र में कई जिलों में शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ है। महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री माननीय दादाजी भुसे, इनका जो मतदार संघ है मालेगांव, वहाँ पे भी ये घोटाला हुआ है। वहाँ पे नवीन टुकड़ी को जो मान्यता दी जाती है, 28 अगस्त 2015 का जीआर है, उसके तहत कोई भी नए टुकड़ी को मान्यता देने का सरकार ने मना किया है। 28 अगस्त 2015 के जीआर के जरिए उसके बावजूद फर्जी कागज पत्र तैयार करके बैक डेट में टुकड़ी को मान्यता दी गई और 100 के ऊपर बोगस शिक्षक की भर्ती वहाँ की गई। उसी प्रकार टुकड़ी का स्थलांतर जो होता है वो भी बनावट या फर्जी पेपर बना के उसमें भी घोटाला हुआ है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शालार्थ आईडी का, बोगस शालार्थ आईडी का तो घोटाला है। उसके अलावा एक एक विद्यार्थी जो है, एक एक जो शिक्षक जिसकी अपॉइंटमेंट की गई, इसको दो दो स्कूल में उसकी अपॉइंटमेंट है। उसी प्रकार अल्पसंख्यक की जो स्कूल है वहाँ पे भी घोटाला काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि शिक्षण मंत्री के मतदार संघ में ही इस प्रकार का घोटाला होता है। इसके लिए राज्य शासन ने ध्यान देना चाहिए और मेरी गुजारिश है राज्य शासन से कि ये पूरा जो घोटाला जो नागपुर जिले में तो है, उसके अलावा बाकी जिले में भी इस प्रकार की कंप्लेंट्स जो आ रही है, उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए जहाँ से महाराष्ट्र में कंप्लेंट आ रही है, वहाँ पे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए एक कमिटी का गठन करके उसके जरिए इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। ये मेरी राज्य शासन से मांग है। साथ ही शरद पवार और अजित पवार की नागपुर में हाल ही में हुई बैठक को लेकर उठे सवालों पर भी उन्होंने सफाई दी। देशमुख ने स्पष्ट किया कि वह बैठक केवल साखर संघ और शैक्षणिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ हुई थी और दोनों पक्षों के एक होने की कोई चर्चा नहीं हुई। काल माननीय शरद पवार साहेब, माननीय अजित पवार साहेब आणि साखर संघाचे जे अनेक पदाधिकारी आहेत त्यांची काल बैठक साखर संघामध्ये होती। आता साखर संघाच्या बैठकीमध्ये जे त्यांचे सगळे सभासद आहेत किंवा साखर संघाचे जे कोणी पदाधिकारी आहेत त्यांची एकत्र बैठक झाली, एवढी संपूर्ण वर्तमानपत्रामध्ये माहिती आली आहे। आणि अशा पद्धतीच्या बैठका साखर संघामध्ये होतात किंवा बारामती शिक्षण त्यांचं जे मंडळ आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा होतात किंवा अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीच्या बैठका, शासकीय बैठका होत राहतात। परंतु एकदा 9 तारखेला सुद्धा बैठक होत आहे, सातत्याने या दोन्ही दिग्गज नेत्यांची बैठक होत आहे, चर्चा बरंच सुरू आहे। तुम्ही जी शंका घेताय असं काही नाही। मी मागे सांगितलं की आमच्या पक्षामध्ये शरद पवार साहेबांचा पक्ष आणि अजित पवारांचा पक्ष एकत्र येण्याच्या बाबतीत कुठेही चर्चा नाही। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ क्षितिजा देशमुख, न्यूज फर्स्ट नागपुर।